हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से किस तरह से आप अपने ड्रीम जॉब के लिए आप होपोनोपोनो को यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। और आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए किस तरह से प्रिपरेशन लेंगे या फिर अपने एग्ज़ाम को किस तरह से क्लियर करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, जॉब क्रैक करने की अगर सबसे बड़ी बाधा कुछ होती है तो वो होता है आपका फियर, आपके मन का डाउट, क्वेश्चन। फियर क्या? होगा ना, हो तो जाएगा। क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या मैं ये कंप्लीट कर पाऊँगा? क्या मैं इसको क्रैक कर पाऊँगा? डाउट, मुझे लगता है कि नहीं होगा। बस ये जो क्वेश्चन, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? आपके मन से ही आ रहा है, कोई आपको आकर बता नहीं रहा है। आप खुद ही प्रिपरेशन भी ले रहे हो और अपने मन में नेगेटिव क्वेश्चन का भी एक भंडार जो है उसको आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? और मन में ये जो डर आता है, ये डाउट आते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आते हैं तो किस लिए आते हैं? ऐसे ही तो नहीं आते हैं ना। तो इसका जो कारण है, इसके दो कारण हैं। नंबर वन, जिनकी प्रिपरेशन जो है वो सही से नहीं है। मतलब एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उनकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली मन में फियर, क्वेश्चन, डाउट ये सब तो आएंगे। और नंबर टू, जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन ले रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं और उनका जो टाइम जा रहा है, जितना जा रहा है उतना उनका डर बढ़ता जाएगा और साथ साथ जितना एग्ज़ाम का डेट उनके पास आएगा वो और ज़्यादा डरते रहेंगे। क्वेश्चन और डाउट उनके मन में मानो एकदम मंडराता रहेगा। तो इन दोनों पक्षों के लिए ही मेरा जो कहना है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप एक बात को तो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी 100% नहीं होता है। आप अपने एग्ज़ाम पेपर का 100% क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं सकते। और ये इसलिए नहीं कि आपकी प्रिपरेशन ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि एक जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन का जो पैटर्न होता है वो टाइप ही उसी तरह से होता है कि 100% बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आपको इतना डरने की और चिंता करने की तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आपका फोकस क्या होना चाहिए? जो मेरी प्रिपरेशन है उसी से मेरे क्वेश्चन आएंगे, उसी से मैं आंसर दूंगा और मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाऊंगा। देखिए, आप जितना मतलब अब डर क्यों आ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी है। मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका दोस्त भी कर रहा है। अब वो आके आपको हर रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन बता रहा है कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। आप उस क्वेश्चन को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है अरे ये तो मुझे नहीं पता। शायद आप 10 में से 6-7 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, 8 आंसर कर सकते हैं, लेकिन वो जो 1-2 बात जा रहा है आपके दोस्त को पता है, आपको नहीं पता है। आपका फोकस ये नहीं जा रहा है कि वो बाकियों में से कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। आपका फोकस जा रहा है अरे वो 2 आंसर तो उसको पता थे, वो 2 आंसर मुझे तो नहीं पता थे, तो फिर मेरा एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो तो ठीक से हो नहीं रहा है। और इसके साथ साथ तभी आपके मन में सारे के सारे क्वेश्चंस, डाउट सब कुछ आ जाएंगे। अगर ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ? इतने टाइम से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फिर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग तो मुझे ताना मार मार के एकदम घर से ही निकाल देंगे। घर वाले जो है वो तो मेरे कान का पता नहीं क्या कर देंगे, इतनी बातें सुनाएंगे। और मेरा क्या होगा? मैं इतने टाइम से ये कर रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या सब कुछ आपके मन में आ रहा है। मतलब जो टाइम, जो गोल्डन टाइम आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना होता है, आप वो इन सब चीज़ों को सोचने में वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि नेगेटिव बातों को सोचने से आपका कुछ होगा नहीं। आज तक किसी का नहीं हुआ है तो आपका भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने प्रिपरेशन जो है उस पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप वो प्रिपरेशन को पूरा दिन कर रहे हैं उसको करते रहिए। ओके, आपका जो प्रिपरेशन है वो जितना फुलफिल्ड होगा उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बार बार आप रिविज़न करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत की होती है कि हाँ मैं पढ़ता जा रहा हूँ, फुल प्रिपरेशन है, लेकिन रिविज़न जो है वो रिविज़न नहीं हो रहा है। रिविज़न ना होने के कारण से आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। और नंबर 3, आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन को तो ऐसे ही आपको तो मतलब रट्टा क्या, आपको एकदम प्रैक्टिस करके ही रखना होगा। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, अप टू IAS एग्ज़ाम का भी आप ले लीजिए,
40% क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के रिपीटेशन तो होता ही है। तो अगर आप 10 ईयर्स क्वेश्चन को एकदम बहुत अच्छी तरीके से थोरोली करेंगे तो फिर आपका काम ऐसे ही आसान हो गया है, आपको डर की कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गई आपकी प्रिपरेशन की बात। नंबर 2 जो आपको करना है कि देखिए, ये जो अंदर से डर आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी डर नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने माइंड को, अपने आप को बूस्ट करना होगा। आपको बूस्ट करने के लिए क्या करना होगा, अपने लिए आपको अफर्मेशंस तैयार करना होगा। ये मैंने अफर्मेशंस वाले वीडियो में आपको कहा है, आप चाहे तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 अफर्मेशंस बनाई हैं जो आप हर रोज़ अपने आप को बूस्ट करने के लिए कहिएगा। नंबर 1, सब ठीक है, सब आसान है। नंबर 2 अफर्मेशंस, इस जॉब के लिए मेरी प्रिपरेशन 100% है। और नंबर 3, मैं जो भी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ एग्ज़ाम में वही आता है। आप हर रोज़ इसको बार बार इन 3 अफर्मेशंस को आप चाहे तो अपने हिसाब से एक और 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर आप इन अफर्मेशंस को आप बार बार करते रहिए। आप जब हर रोज़ इन अफर्मेशंस को थोड़ा टाइम निकाल के एकदम शिद्दत से करेंगे तो आप देखिएगा आपके अंदर वो जो बूस्ट है वो बूस्ट आना शुरू हो जाएगा। वो जो एक हिम्मत है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो वो आना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, आपको स्क्रिप्टिंग करनी ही करनी है। स्क्रिप्टिंग से बहुत लोग हैं जो बहुत टाइम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो ले रहे थे लेकिन क्रैक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्क्रिप्टिंग से उनका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो गया है। तो स्क्रिप्टिंग क्या करनी है, आपका जो रोल नंबर होगा जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हो, वहाँ पर आप एकदम जब आप स्क्रिप्टिंग करेंगे हर रोज़ रात को सोने से पहले, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम रिलैक्स होके, तो आप सबसे पहले अपना नाम, अपना रोल नंबर और जिस एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को लिखकर कि ये मेरा क्वालिफाई हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं थैंक यू यूनिवर्स, अपना नाम बताएंगे, अपना रोल नंबर बताएंगे। और मान लीजिए कि आप बैंक क्लर्कशिप के लिए कर रहे हैं तो आप लिखिएगा मेरा बैंक का क्लर्कशिप का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप हर रोज़ इस स्क्रिप्टिंग को आपको करना ही करना है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आप क्रैक कर चुके हैं, उस हिसाब से आपको पूरी स्क्रिप्टिंग करनी है। नंबर 3, आपको मेडिटेशन करना ही करना है। मेडिटेशन क्यों करना है, मेडिटेशन के फ़ायदे क्या है, उसके लिए मैंने कल वीडियो को डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है, देखिए, ये जो फालतू की बातें आपके मन में चल रही है, ये सब फालतू की बातें आपके मन को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें, जिसके लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि बताइए कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और जाते जाते बाइक के बीच में कभी गड्ढे आ रहे हैं, कभी ऊंचे ऊंचे पत्थर आ जा रहे हैं, बार बार बम्पर आ जा रहे हैं, तो आपका क्या चलना बहुत स्मूथ होगा, नहीं होगा। तो ये सब भी आपके मन की ये जो जितनी भी दुविधा है, जो भी क्वेश्चंस, डाउट, जो कुछ भी होता है, कोई आके कुछ कहता है, कहीं से आप कुछ सुनते हैं, ये सब कुछ आपके मन का ही एक वातावरण है जिसको क्लीन करने के लिए बाहरी चीज़ें आपके अंदर में कुछ भी प्रभाव ना विस्तार कर सके, जिसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ जिसको आप हर रोज़ 108 टाइम कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्या, टुगेदर डिवाइन रीच। और मान लीजिए आप जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं उसका आप नाम लीजिए, तो मैं एग्ज़ाम के लिए बैंक का ही नाम ले रही हूँ, तो आपको किस तरह से कहना है, टुगेदर डिवाइन रीच बैंक क्लर्क नाउ, टुगेदर डिवाइन रीच बैंक क्लर्क नाउ, टुगेदर डिवाइन रीच बैंक क्लर्क नाउ। इसको आप 108 टाइम करेंगे, मतलब जो आपका एग्ज़ाम है उसका नाम डालकर उसके साथ नाउ। देखिए, एक बात को आप हमेशा जान लीजिए कि ये जो कुछ भी है, चाहे ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करिए, चाहे आप मेडिटेशन की बात करिए, या फिर आप स्क्रिप्टिंग की बात करिए, जो कुछ भी है ये सब आपके लिए सहायक हैं। आप अब तक क्रैक नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो कुछ भी बातें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, इन सब चीज़ों को ये क्लीन एंड क्लियर कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ आप एक चीज़ को ज़रूर कीजिएगा, वो है विजुअलाइजेशन। आप उस एग्ज़ाम में जब आप रात को सोने जाने से पहले आपने स्क्रिप्टिंग भी कर दी है, आप मतलब आपने ये बार बार ये लिख दिया है कि ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया है, अब आप रात को सोने जाने से पहले थोड़ी देर के लिए आप ये विजुलाइज कर रहे हैं कि आप उस हॉल में जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम बहुत हैप्पीली आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एग्ज़ाम एकदम क्रैक हो गया है। आप जब रिजल्ट देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हाँ आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, सब आपको बधाई दे रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, घर में एकदम खुशियों का एक माहौल है, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके फ़ोन बाज रहे हैं, सब आपको बार बार विश कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, ये जो है। और इसके बाद आप उस पोस्ट के लिए वो जो आपका चेयर है, जो केबिन है, उसको आप देख रहे हैं और वहाँ पर आप जाकर बैठ रहे हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हर रोज़ आप देखिए, हर रोज़ आप क्योंकि विजुअलाइजेशन की क्या ताकत है इसको भी मैंने कहा है।
और इसके इन सब कुछ के बाद जो आपको मोस्ट आपको करना ही है वो है चिल रहिए, बहुत रिलैक्स रहिए। मुझे पता है कि जब आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बार बार जब वो जो डेट और ज़्यादा करीब आती जाएगी, आपका डर जो है वो बढ़ता जाएगा। चाहे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो, एक थोड़ा सा तनाव तो होता है, ये कैसा जाएगा, इसको सोचिए मत कि कैसा जाएगा। आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, आपने 10 ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आपकी जो जितनी भी चिंताएं वो हट गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको और चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप रिलैक्स वे में आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, हंसते खेलते जाइए, आराम से आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप टेंशन के साथ जाओगे या फिर आपको डर लग रहा है कि आज एग्ज़ाम है और पता नहीं कैसा होगा, ये सब जब आप करेंगे ना तो इसका जो असर है ये आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर में भी होगा। कैसे कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपने सोचा है अरे इसका आंसर तो मुझे पता है, लेकिन करते वक्त आप गलत करके आ गए। आपने मतलब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन गलती से गलतियां हो जाती है टेंशन के कारण। नंबर 2, जब आपको पता है कि ये आंसर मैं दूंगा, लेकिन आप घर में आके देखते हैं वो उस आंसर को आपने करना ही भूल गए, ये भी होता है। तो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ये भी हो जाती है आपके टेंशन की वजह से, आपके डाउट्स की वजह से, आपके फियर की वजह से। तो बिल्कुल भी नहीं है, आपने जितना एग्जाम किया है आपको करना भी नहीं है, इतना टेंशन भी नहीं लेना है। आपने जितनी प्रिपरेशन ली है उससे आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और यही सोच इसी के साथ आप आगे बढ़िए। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, और कुछ दिन पहले भी मेरे पास ये आया था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक वीडियो बनाइए, तो उन सब के लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप ऑब्वियसली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रिपरेशन जम के कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। और हाँ, जब एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो प्लीज़ यहीं पर आके हमें अपने अनुभव को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।